brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर एक तरीके से लगातार एनडीए और महागठबंधन में घमासान मचा है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर। तो वहीं एनडीए आगे निकल गया है। एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है और इसका ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू को बराबर यानी कि 101 और 101 सीटें मिली हैं, जबकि एलजेपी को 29, आरएलएम को 6 और हेम को 6 सीटें मिली हैं। दिल्ली में चली इस बैठक में तस्वीर एक तरीके से साफ हो गई है कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी 101 सीटों पर, जेडीयू भी 101 सीटों पर, चिराग पासवान की एलजेपी 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 6 सीटों पर और जीतन राम मांझी की पार्टी हेम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा इस मामले में कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया। बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे से कम ये बात साफ हो गई है कि इस बार छोटे भाई और बड़े भाई का जो रोल चल रहा था वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों को बराबर यानी कि 101 सीटें दी गई हैं। हालांकि इस बात का संकेत बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहले ही दे दिया था, जब उन्होंने पटना में हुई एक मीटिंग में कहा था कि इस बार चुनाव में कोई बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका नहीं होगी। एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तय होने के बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि हम एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये लिखते हुए आगे चिराग पासवान ने लिखा, बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार, इस बार पूरे दम के साथ #बिहारी फर्स्ट, #बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ। बता दें, जहां एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, तो वहीं महागठबंधन में अभी अटकलें लग रही हैं। चर्चा है कि जितनी सीट कांग्रेस ने आरजेडी से बिहार में चुनाव लड़ने के लिए मांगी है, आरजेडी उतनी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है, इस पर कंफर्मेशन जो है वो एक तरीके से तभी हो पाएगा जब सीटों का ऐलान होगा। चर्चा 52 सीटों और 60 सीटों की हो रही है। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ ही समय रह गया है जब इसका ऐलान हो जाना है। जल्द ही महागठबंधन में भी इसका ऐलान होगा। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में मतदान है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे, जिसके नतीजे 14 नवंबर को जनता के सामने आएंगे, जब पता चलेगा कि बिहार की जनता ने इस बार किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है, किसे सत्ता की कमान सौंपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।